दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद तनु। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आईओटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन भी करूँगी। बहुत सारे स्टूडेंट का कंसर्न डाउट था कि वो आईओटी के क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं, तो इनको एक्सप्लेन करना है। सो मैंने जितने भी अभी आईओटी के भी क्लासेस हुए हैं सारे में एक्सप्लेन किया है। सो मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन को रिटन फॉर्म में भी लिख दिया है। सो आपको सॉल्व समझने में और इजी होगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये जो पीडीएफ है, आपको इसका लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। एंड उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कमेंट बॉक्स में पिन होगा। सो टेलीग्राम ग्रुप जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, आपको फाइल सेक्शन में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी आफ्टर क्लासेस। सो जैसा कि आप देख सकते हो, हमने ये सारे क्वेश्चन को कर लिए थे लास्ट वीडियो में। सो आपने देखा नहीं होगा तो देख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड आज से हमारा जो क्वेश्चन है, आज का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को करने वाले हैं। सो बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में एज वेल एज ये सब एडिट करने में। सो अगर एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा एंड लाइक करना ना भूलना। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कर लिया था। तो इसमें क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉट सेंसर। इसमें से सेंसर कौन सा नहीं है। देखो, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप आंसर प्लीज़ मत देखना, ठीक है। आप आंसर देखना ही नहीं है आपको। देखो, इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी डी। इसमें पूछा गया है सेंसर कौन सा नहीं है। तो आपको आपको सेंसर समझ में आता होगा ना। सेंसर जो क्या करता है, किसी भी चीज़ों को सेंसर से हम लोग बहुत कुछ को पता लगा सकते हैं। अगर आपके पास सेंसर होता है तो आप क्या करते हो, किसी भी लोकेशन को ट्रैप कर सकते हो, लोकेशन पता लगा सकते हो ना, सेंसर। सो डिफरेंट टाइप के सेंसर होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कौन सा सेंसर नहीं है। तो आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि इसमें देखो 4 ऑप्शन है। एक है BMP-280, DHT11, फोटो रजिस्टर एंड LED। सो LED आपको समझ में आ रहा होगा। LED मतलब LED बहुत कुछ हो सकता है। LED बल्ब भी हो सकता है, LED टीवी भी, एनीथिंग कैन कम इनटू LED। तो LED जो है वो सेंसर नहीं है। चलो, ये सेंसर नहीं, हमें पता चल गया कौन सा सेंसर नहीं है, LED नहीं है। अब देखते हैं फोटो रजिस्टर क्या सेंसर है या नहीं है। सो अगर आपको फोटो रजिस्टर पता नहीं होगा क्या होता है तो उसके बारे में बताऊंगी। DHT11 सेंसर है या नहीं है, या BMP-280 सेंसर है या नहीं है। सो जैसा कि देखो, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, BMP क्या है। BMP जो है एक एयर प्रेशर सेंसर है। यानी BMP जो है वो सेंसर है। कौन सा सेंसर है, तो ये एयर के प्रेशर को मेज़र करता है। अब देखो DHT यानी बी ऑप्शन, ये भी एक सेंसर है, लेकिन ये कौन सा सेंसर है, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर है। ओके। एंड नेक्स्ट जो है आपका फोटो रजिस्टर। फोटो रजिस्टर भी एक सेंसर है, ये लाइट सेंसर है, इसे हम लोग लाइट को मेज़र कर सकते हैं। लेकिन LED जो है आपका सेंसर नहीं है। LED से क्या होता है, अगर आप घरों में LED बल्ब होगा तो उससे लाइट निकलती है, वो प्रकाशित करता है घरों में, रूम को प्रकाशित करता है ना। आप अगर आपके घर में अंधेरा है तो उजाला करता है, लाइट एमिट करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, LED इज़ नॉट अ सेंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो प्लीज़ अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ। एंड आपको अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। एंड अगर आपको और आईओटी की क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उसके अकॉर्डिंग में ही क्लासेस लूँगी, अदरवाइज़ मैं क्लासेस फिर नहीं ले पाऊँगी। अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप बता दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट एन एक्यूरेटर। इसमें क्या पूछा है, एक्यूरेटर कौन सा नहीं है। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ओके, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इसमें से बताना है एक्यूरेटर कौन सा नहीं है। सो देखो, एक्यूरेटर जो होता है ना, एक्यूरेटर नहीं है। तो एक्यूरेटर नहीं है यानी एक्यूरेटर है, कहने का मतलब एक्यूरेटर पहले जानो होता क्या है। तो एक्यूरेटर आपका एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है। मतलब एक्यूरेटर जो है एक कन्वर्टर है, कन्वर्टर है
जैसे आपको AC DC इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हो ना। अच्छा छोड़ो, इलेक्ट्रिकल छोड़ लो, आपने आपने 9th 10th में पढ़ा होगा ना, DC मोटर, AC मोटर, ठीक है, क्या करते हैं वो, क्या करता है, एनर्जी को कन्वर्ट करता है। तो समथिंग एक्यूरेटर भी है ना, एक कन्वर्टर है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्यूरेटर क्या है, एक एनर्जी है, एक कन्वर्टर है। एक्यूरेटर इज अ कन्वर्टर, ठीक है, कन्वर्ट करता है एनर्जी को। सो देखो, सो इसमें आपको अब मैं बता रही हूँ पढ़ के। एन एक्यूरेटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू अ corresponding फिजिकल क्वांटिटी लाइक स्टेपर मोटर, फैन, LED कैन इमिट लाइट, ठीक है, जिससे हमें बिजली मिलती है। तो पहला आपका स्टेपर मोटर, मोटर जो चलता है वो बिजली के थ्रू ही चलता है। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, ये एक एक्यूरेटर है, ठीक है, यानी ऑप्शन। और सेकंड ऑप्शन जो है फैन भी एक एक्यूरेटर है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसमें LED भी जो है ये भी बिजली से चलती है, बिजली से चलती है ना। एक्यूरेटर जो है काम क्या करता है, इलेक्ट्रिक का ही काम करता है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। फिर LED भी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही चलती है ना, इलेक्ट्रिक, इसमें इलेक्ट्रिक पावर को सप्लाई करेंगे तभी आपका LED बल्ब जलता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब भी हम इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करेंगे तभी आपका फैन चलेगा, मोटर चलेगा। तो ये तीन ऑप्शन सही है। अब ऑर्डिनो, सो ऑर्डिनो जो है ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डिनो जो है एक एक्यूरेटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द यूज ऑफ PWM सिग्नल इन IoT। यहाँ पर क्या पूछा है, यूज़ ऑफ PMW सिग्नल, PMW सिग्नल का यूज़ क्या है। ओके, इसमें क्या पूछा है, PMW सिग्नल का यूज़ क्या है IoT डेवलपमेंट बोर्ड्स में। तो हम जानते हैं PMW सिग्नल का यूज़ क्या होता है। तो दे आर यूज्ड बाय सेंसर, क्या हम लोग इसको सेंसर के द्वारा यूज़ करते हैं टू हैव एनालॉग इनपुट। ओके, पहला ऑप्शन आपका ये बोल रहा है दे आर यूज्ड बाय सेंसर, इसको भी हम लोग सेंसर के द्वारा यूज़ करते हैं टू हैव डिजिट इनपुट। दे आर यूज्ड बाय एक्यूरेटर टू हैव एनालॉग इनपुट। दे आर यूज्ड बाय एक्यूरेटर टू हैव डिजिट इनपुट। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो PMW सिग्नल का यूज़ जो होता है, PMW सिग्नल का यूज़ क्या है, क्वेश्चन आपका ये है। तो PMW सिग्नल का यूज़ है वो एक्यूरेटर है, और जो एनालॉग को क्या करता है, इनपुट करता है। सो आई होप आपको इसका क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर लिख दिया है। PMW सिग्नल आर यूज्ड फॉर पावर रेगुलेशन, पावर रेगुलेशन के लिए PMW सिग्नल का यूज़ करते हैं। एक्यूरेटर मोस्टली नीडेड एनालॉग सिग्नल, और एक्यूरेटर जो होता है उसको किसकी ज़रूरत होती है, तो एनालॉग सिग्नल की उसको ज़रूरत होती है। सो PMW सिग्नल आर यूज्ड बाय एक्यूरेटर। सो PMW सिग्नल को हम लोग यूज़ करते हैं एक्यूरेटर के द्वारा, ताकि इसके पास एनालॉग सिग्नल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑर्डिनो IoT डिवाइस। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, कौन सा सही है। दे आर ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर, दे कैन ओनली रीड एनालॉग इनपुट, सो एनालॉग इनपुट, दे हैव देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, दे डोंट हैव प्री प्रोग्राम फिल्मवेयर। इसमें पूछा है, सही पूछा है, तो दे आर ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर। अब इसका देखो एक्सप्लेनेशन मैं देख देती हूँ। ऑर्डिनो डिज़ाइन आर ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर, ऑर्डिनो को जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं ऑर्डिनो, वो ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर है। दे कैन रीड बोथ एनालॉग एंड डिजिट इनपुट, दे डोंट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फार्मवेयर प्रोग्रामिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन दी ओपन IoT आर्किटेक्चर। से पूछा गया है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, ठीक है, इन दी ओपन IoT आर्किटेक्चर्स में। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा आपका 7 होगा।
और सातों एलिमेंट के नेम यहाँ पर दे दिए गए हैं। देखो, दी मेन 7 एलिमेंट्स आर सेंसर, यहाँ पर दे दिया गया है आपको, आप इसको पढ़ लेना। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। एंड कुछ टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो भी कमेंट करके बताएं, समझ में आ रहा है फिर भी कमेंट करके बताएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो आगे का जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से करेंगे। ये भी सारे ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है। जो भी आप ट्रेनिंग पर्पस करते हो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए उससे हम लोग करेंगे। तो इसमें भी हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिया था लास्ट वीडियो में। तो इसमें से हम लोग 11 क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। 11 9 तक 10 तक हमने कर लिया था। तो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, वन ऑफ द डिफरेंट बिटवीन पेडागॉजी एंड एंड्रोलॉजी इज दैट। तो इसमें डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस किसके बीच में पूछा है, पेडागॉजी एंड एंड्रोलॉजी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए 1 2 3, इसमें कौन सा डिफरेंस है। तो अडल्ट मोटिवेशन इज प्राइमरली, ये ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा ऑप्शन में क्या है, अडल्ट आर किनली चेंज। एंड आंसर नंबर थर्ड जो है ये भी आपका गलत होगा, ये भी गलत होगा। इसमें क्या बोल रहा है, अडल्ट आर ओरिएंटेड टू लर्निंग यूजिंग अ सब्जेक्ट। adults are adults are oriented to learning using a subject centered approach। तो ये आपका, ये जो अप्रोच होगा आपका गलत होगा। adult are keenly respective टू चेंज, ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। इसमें ऑप्शन 1 नंबर सही होगा, अडल्ट मोटिवेशन इज प्राइमरली इंस्टिंक्ट्स नॉट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो 11 है उसका ए नंबर सही होगा, जिसमें बोला गया है अडल्ट मोटिवेशन इज प्राइमरली इंस्ट्रिंसिक एंड नॉन एक्सट्रिंसिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सो इंटरप्रेटिव एनालिसिस। सो इंटरप्रेटिव एनालिसिस क्या है, किस पे फोकस करता है, तो फोकस ऑन द प्रोसेस यूज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यूज टॉक अकाउंट स्टोरीज मेटाफोरस एज द प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड, इज अ मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस। इसमें क्या होगा, ये जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही होगा। इसमें बोला गया है इंटरप्रेटिव एनालिसिस जो होता है ओनली टॉक के लिए होता है, यूजेस टॉक लाइक अकाउंट स्टोरी या मेटाफोरस एज दी प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, लार्ज स्केल training initiatives such as sexual harassment of health and safety trainings are likely the result of need analysis at। इसमें क्या बोल रहा है, लार्ज स्केल का जो ट्रेनिंग होता है इनिशिएटिव सच एज सेक्सुअल हरासमेंट और हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग आर लाइकली द रिजल्ट नीड एनालिसिस आर। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4। तो दी जॉब एनालिसिस लेवल ये गलत हो जाएगा, दी ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस लेवल, दी सी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन स्ट्रक्चरिंग ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव दी ट्रेनर शुड। इसमें क्या बोला गया है, जब हम लोग क्या करते हैं स्ट्रक्चरिंग ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बोला गया है गिव ट्रेनीज अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। देखो इसमें बोला गया ट्रेनिंग का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चरिंग ट्रेनिंग जो भी आप करते हो उसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए। जो ट्रेनर जो है आपको एक क्लियर आइडिया, ट्रेनर को आपको एक क्लियर आइडिया देना चाहिए। क्लियर आइडिया कहने का मतलब है ट्रेनर जिससे आप ट्रेनिंग ले रहे हो, जो आप ट्रेनी आपसे, जो जिस ट्रेनी से भी आप कुछ सीख रहे हो वो चीज़ों को अच्छे से सिखाए। तो इसका ऑप्शन ए होगा, आइसोलेट ऑल द लर्निंग ऑब्जेक्ट्स, ये गलत है। इनकरेज ट्रेनी टू इवोल्यूट वेदर दे कैन omit सर्टेन कोर्सेज, ये भी गलत होगा। सो ट्रेनी का मेन पर्पस क्या होना चाहिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्निकल बैरियर, एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेक्निकल बैरियर टू
इफेक्टिव परफॉर्मेंस इज। एन एग्जाम्पल पूछा है किसके बारे में, टेक्निकल बैरियर के बारे में। टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस इज, तो इसमें 4 ऑप्शन है। ग्रुप नॉर्म्स, पुअर जॉब डिज़ाइन या इनइफेक्टिव फीडबैक। तो इसका ऑप्शन आपका बी होगा, पुअर जॉब डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेनिंग वर्क्स बेस्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रेनिंग वर्क जो होता है आपका किसके अंडर में होना चाहिए बेस्ट। तो आपके 3 ऑप्शन यहाँ भी दिए गए हैं। टास्क इज ईजी एंड perfection is not required. Correct performance is critical. The task is infrequently performed. तो इसका ऑप्शन क्या होगा 16 का, करेक्ट परफॉर्मेंस इज क्रिटिकल। ट्रेनिंग वर्क्स बेस्ट अंडर, इसमें ट्रेनिंग वर्क के बारे में पूछ रहा है जो बेस्ट अंडर हो, तो करेक्ट परफॉर्मेंस इज क्रिटिकल। देखो करेक्ट परफॉर्मेंस इज क्रिटिकल कहने का मतलब है, ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसको मैं बता दे रही हूँ मीनिंग। करेक्ट परफॉर्मेंस इज क्रिटिकल, देखो कोई भी आप अगर चीज़ों को आप सही करना चाहते हो तो उसकी उन चीज़ों को आप बारीकी से नोट करते हो, ठीक है। यानी उस चीज़ों पर आप एकदम सावधानी से वर्क करते हो। तो सावधानी से वर्क करते हो यानी आपका मानना होता है कि अगर थोड़ा सा भी क्रिटिकल कुछ भी चांसेस हुआ तो आपका क्या होता है, प्रोजेक्ट गलत हो सकता है। तो करेक्ट परफॉर्मेंस तभी होगा जब आपका जो भी आइडिया होगा वो क्रिटिकल होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग पेयर इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग पेयर इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है इसमें आपको बताना है। 17 का, तो अफेक्टिव हर्ट 1 2 3 4, तो ये आपका गलत हो जाएगा। साइकोमोटर हैंड अफेक्टिव हेड, ये भी गलत हो जाएगा। कॉनिशिएटिव हॉट, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए है, अफेक्टिव हॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी कॉग्निटिव डोमेन। 80 नंबर क्वेश्चन है दी कॉग्निटिव डोमेन हायरार्ची ऑफ लर्निंग स्टार्ट विथ। इसमें कॉग्निटिव डोमेन के बारे में पूछ रहा है। हायरार्ची ऑफ लर्निंग स्टार्ट विथ नॉलेज, रिसीविंग, परसेप्शन, मोटिवेशन। तो इसका ऑप्शन 80 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉलेज। तो इसमें पूछा है कॉग्निटिव डोमेन हायरार्ची ऑफ लर्निंग स्टार्ट विथ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम्स टॉक्सानॉमी डिवाइड्स स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्ट इनटू दीज 3 कैटेगरीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें से आपका क्या होने वाला है। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका 19 का, ए नॉलेज, कंप्रेहेंशन एंड एप्लीकेशन। इसका मतलब देखो फिर से मैं पढ़ रही हूँ, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डिवाइड्स स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव ओके इनटू दीज 3 कैटेगरीज ऑफ एजुकेशनल। तो ये कौन सा कैटेगरी है जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ने डिवाइड किया है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ने जो कैटेगरी को डिवाइड किया है, पहला आपका नॉलेज हो जाएगा, नॉलेज जो होगा कंप्रेहेंशन में होना चाहिए एंड एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 20, considering the principle of adult learning, adult should। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन क्या होगा, बी ग्रेडेड ऑन अ कर्व। ये आपका तो गलत हो जाएगा, देख के ही लग रहा है, स्टार्टिंग में आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बी इवेल्यूएटेड अगेंस्ट अटेनमेंट्स ऑफ स्पेसिफिक क्राइटेरिया एंड नॉट कंपेयर्ड पब्लिकली टू देयर पीयर्स। ये ऑप्शन सही है। इसमें क्या बोला गया है, बी इवेल्यूटेड अगेंस्ट अटेनमेंट्स ऑफ स्पेसिफिक क्राइटेरिया। ये आपको ऑप्शन सही लग रहा है। बी इवेल्यूटेड ऑन पर्सनल प्रोग्रेस अगेंस्ट हिस्टोरिकल मिस्ट्री लेवल्स, ये गलत हो, तो इसका ऑप्शन आपका बी होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लर्निंग ऑब्जेक्टिव डेवलप ए लेसन प्लान और आउटलाइन इज at the highest level primarily under the dash domain and the level। सो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका 21 का,
21 का ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 कॉग्निटिव। क्वेश्चन नंबर 22, the interaction style that refer to learner accepting the trainer to be primarily responsible for the learning that occur is। इसमें आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कोलाब्रेशन, डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। तो ये 22 का ऑप्शन होगा डिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर 3, एग्जाम्पल ऑफ द एरिया ऑफ quantifiable change for a level 4 result evaluation are। example of the area of quantifiable change for a level 4 result। तो इसका 20 नंबर 3 का ऑप्शन हो जाएगा आपका टर्नओवर एंड प्रोडक्टिविटी, वर्क क्लाइमेट एंड एटीट्यूड्स गलत, फीलिंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स गलत, evolution of training program to determine how to process and outcome can be improved is। क्वेश्चन नंबर इसका होगा समेटिव इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 24 का ए आंसर होगा। evaluation of training program should happen, evaluation of training program should happen, 3 option are given, only at the end, B predetermining the evaluation criteria at the planning stage, for high cost program only। ये आपको 25 नंबर का सी होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिले होंगे जो समझाने के लायक नहीं है, उनको आप इसमें समझने लायक कुछ है नहीं, बस आपको जानना होता है कि हाँ इसके लिए ये होता है। लाइक कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होती है, लाइक सेम थिंग इसमें है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी आप एक बार रट लो, 1-2 बार आप इनको पढ़ लेना, ठीक है। एंड इसका PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कुछ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो कि आपके समझने लायक हो, उससे रिलेटेड वीडियो। सो अगर आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।